स्वीकार करें। साहब भैया के चरणों में करती हूँ प्रणाम, मेरी प्रणाम को स्वीकार करें। तो पहचाने ना पाए। दीदी नीलमानंद के चरणों में करती हूँ प्रणाम, मेरी प्रणाम को स्वीकार करें। तमाम गुरु भाई बहनों के चरणों में करती हूँ प्रणाम, मेरी प्रणाम को स्वीकार करें। चलिए, कितनी सौभाग्य की बात है कि आज हम अपने गुरु नाम की चर्चा को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसे कहा जाता है शिव चर्चा। शिव के मतलब क्या होता है? हम लोग तो घर से आए हैं कह करके हम शिव चर्चा में चलते हैं, तो शिव के मतलब क्या होता है? शिव के मतलब होता है कल्याण, और चर्चा के मतलब होती है बातचीत करना, यानी कोई भी चीज़ का रखा जाता है चर्चा तो वहाँ पर बातचीत ही होता है, गप होता है, गप का ही चर्चा। हम लोग जो हैं हम लोग गप करने में माहिर हैं। लेडीज जात जो होती है गप करने में ही लेडीज माहिर होते हैं। तो हम लोग को गप क्या चीज़ का करना चाहिए? हमारा महादेव के विषय में लोगों को बताना है, जितना थोड़ा बहुत टूटा भांगा जानते हैं। साहब ने हमारे जो ये 3 सूत्र दिए हैं, अनमोल रतन है, वही लोग सब आपस में थोड़ा शांति बनाए रखें और शांति से चर्चा सुनने का प्रयास। तो हमारे साहब ने ये 3 सूत्र जो दिए हैं, ये अनमोल रतन है। पहला सूत्र में है जो दया मांगना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, तो मुझ पर दया करिए। और दूसरा सूत्र जो है चर्चा है, लोगों को कहना है कि हे भाई बहन, आपने महादेव के गुरु नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए। हमारे महादेव दया करते हैं और हम पर भी किए हैं, आप पर भी कर सकते हैं। और तीसरा सूत्र में है नमः शिवाय से है प्रणाम करना, मन ही मन प्रणाम करना है। चर्चा में हम लोग बोलेंगे नहीं तो लोग जानेंगे कैसे? और घर में हम लोग मन ही मन दया मांगना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, तो मुझ पर दया करिए। तो दया करिए। तीसरा सूत्र में है नमः शिवाय से प्रणाम करना। ऊपर सांस लेंगे तो नमः और छोड़ेंगे तो शिवाय। मन ही मन करना है नमः शिवाय, नमः शिवाय, यानी सांस ले रहे हैं चढ़ रहा है नमः और छोड़ रहे हैं तो उतर रहा है शिवाय। तो हम लोग का मन ही मन नमः शिवाय करना है, जीभ नहीं हिलना चाहिए, ओठ नहीं पटपटाना चाहिए। हम लोग को साहब ने ये ज्ञान दिए हैं और हम लोग को साहब का बात को पर चलना चाहिए। जैसे हम लोग को साहब ने ये 3 सूत्र जो दिए हैं, बहुत कठिन से दिए हैं, उनको मिला था, हम लोग का घर बैठे मिला है 3 सूत्र। तो हम लोग जो ये अनमोल रतन जो मिला है, उस अनमोल रतन को हम लोग अगर सही सलामत से हम लोग चलेंगे तो साहब जो हम लोग का 3 सूत्र दिए हैं, ये बहुत अनमोल रतन है दीदी भैया। इस पर राह पर अगर हम लोग चलेंगे तो हम लोग एक दिन शिव का साहब का हम लोग तो साहब का जैसा नहीं हो पाएंगे, लेकिन उनका थोड़ा सा आचरण थोड़ा बहुत तो आएगा। साहब का जैसे साहब का बात पर अगर चले हम लोग तो हम लोग को 3 सूत्र ही अनमोल रतन है। साहब जैसे कह रहे हैं उस तरह हम लोग को चलना चाहिए। 3 सूत्र जो है 3 सूत्र ही हम लोग का बहुत हम लोग का अनमोल रतन है। 3 सूत्र 3 योग है। जब हम लोग दया मांगते हैं तो हम लोग ध्यान से दया मांगते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, तो मुझ पर दया करिए। ये ध्यान से हम लोग दया मांगते हैं। और दूसरा सूत्र है ज्ञान योग, जो हम लोग चर्चा करते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को समझाते हैं, घोषणा करने के लिए निकलते हैं तो लोगों को समझाते हैं, वो होता है ध्यान योग, ज्ञान योग।
और नमः शिवाय से जब हम लोग प्रणाम करते हैं वो होता है कर्म योग, यानी कर्म करिएगा तो नगर 3 सूत्र या तीसरा सूत्र में जो है जो कर्म योग है, जो हम लोग नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं वो कर्म योग होता है। तो हम लोग साहब ने हम लोग यही 3 सूत्र दिए हैं, 3 सूत्र के लेकर के हम लोग को चलना है, 3 सूत्र पर ही हम लोग को चर्चा करना है, लोगों को बताना है, लोगों से कहना है कि भैया महादेव को आपने गुरु बनाइए, महादेव से जुड़िए, महादेव बहुत दया करते हैं और शिव को अपना गुरु बना लीजिए। शिव से बड़ा कोई है? कोई नहीं है, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं और उनसे न आगे उनसे है न कोई उनसे पीछे है, सबसे महादेव ऊंचा है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। हमारे महादेव को अपना